तो आपका बचपन लखनऊ में गुजरा या फिर वहाँ? लखनऊ में गुजरा, लेकिन जाते बहुत थे। जोगियाबारी हमारा गांव है महाराजगंज में। पापा पॉलिटिकली 71 से ही एक्टिव हो गए थे और हमारा वैसे भी घर गोरखपुर बांसगांव ही पड़ता है, तो जाना बहुत होता था। मतलब आई थिंक हर 2 महीने में तो चले ही जाते थे। और गर्मी की छुट्टियां तो आई थिंक कुछ एक अजीब सी बात थी कि मेरा भाई और मैं कभी भी फॉरेन वेकेशंस नहीं लाइक करते थे, बड़ी मुश्किल से जाते थे। और हमें गांव जाना है, महाराजगंज जाना है। एक वो थोड़ी उन्मुक्तता थी वहां पे, आप झूले झूल रहे हैं ये वो। और आपके पिताजी ने सारी राजनीति भी तो वहीं की ना? हाँ, 71 से टिल द टाइम ही पास्ड अवे, फ्रॉम 71 टू 2016 ही यूज्ड टू लिव इन महाराजगंज। जैसे मैं तो फिर भी लखनऊ या दिल्ली रह के वहां जाती हूँ, वो वहीं रहते थे। कितने चुनाव लड़े उन्होंने? 5 या 6 शायद? 5 वैसे मुझे नंबर वाइज नहीं याद है, मतलब MLA रहे, फिर MP रहे 2 बार, तो हाँ, और 2 बार वो जीते थे उसमें। 2 बार सांसद और उसके पहले विधायक। तो उन्होंने कभी कहा था कि मेरी सीट आपको संभालनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं, ऐसी चर्चा नहीं हुई? कुछ भी नहीं था। आई वॉज अलाउड टू मेक माई ओन चॉइस। मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे बड़ा डॉक्टर बनने का चाव था। मेरी मदर को बहुत था कि मैं मेडिसिन में जाऊं, पर बाय द टाइम आई फिनिश माई 12th मेरा अच्छे नंबर्स आए, बायो सब था, बट मुझे लगा कि नहीं, मेडिसिन इज नॉट फॉर मी। तो मैंने, और बहुत ही मतलब इतना डेमोक्रेटिक था कि मैंने एग्जाम्स दे दिए, सिलेक्शन भी हो सकता था। फिर मेरे फादर से मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनना ये डॉक्टर वॉक्टर, क्या करना चाहती हो? मैंने कहा देखेंगे। अब एक क्लास 12वीं की लड़की बोल रही है देखेंगे, एंड पेरेंट्स वर एब्सोल्युटली फाइन विद इट। एंड आई लेफ्ट मेडिसिन, आई लेफ्ट साइंस एंड आई टुक अप लिबरल आर्ट्स, और मैंने लिबरल आर्ट्स पढ़ा। मेरी माँ को कॉलेज तो मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं दिल्ली में LSR से आके मैंने मास्टर्स किया। हाँ। तो मेरी माँ को बड़ा धक्का लगा था, वो बहुत साइंस माइंडेड थी, लेकिन माय फादर सेड व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। सो मेरी माँ को ये था कि चल अब लिबरल आर्ट्स ले गया तो ब्यूरोक्रेट बन जाओ। मैंने नहीं, मुझे तो जर्नलिस्ट बनना है, और हमारे फैमिली में कोई भी जर्नलिस्ट नहीं था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज एब्सोल्युटली माय। तो बचपन में कभी लगता था जब पिताजी सांसद बने थे? बहुत अच्छी लगती थी राजनीति, है ना? बहुत बढ़िया, फैसिनेट करती थी? फैसिनेट नहीं करती थी, लेकिन ये लगता था कि जैसे उनको देखती थी वो कैसे लोगों की लाइफ में बदलाव कर सकते थे। तब राजनीति भी बहुत डिफरेंट थी। मेरे फादर इतने कॉल्स करते थे, कभी पुलिस, कभी थाना, कभी कचहरी, लोगों की मदद के लिए बहुत। तो मुझे लगता था कि ये जो चीज है ना, ये करनी है। बाकी सब तो ठीक है। मुझे पैसे का कभी भी चाव नहीं था, मतलब बचपन से नहीं था। वी वर बोर्न इन अ गुड वेल टू डू फैमिली, तो वो नहीं था। बट पावर इन द सेंस टू मेक अ चेंज बहुत अच्छा लगता था। और फिर जब पार्लियामेंट देखा और फादर को बिल्स पढ़ते ये करते, तो लगता था कि ये जो चीज है ना, ये तो पिताजी के चेंज यहाँ पे आ सकता है। पिताजी के साथ संसद आना होता था कभी? मतलब हाँ, कुछ टाइम गई हूँ। फिर मैं जर्नलिस्ट बन गई तो मैं संसद उनसे ज्यादा जाती थी। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो लड़की 7वीं क्लास में 6ठी क्लास में संविधान की एक कॉपी लेके क्लास में, और बहुत हंसते थे लोग। मेरी टीचर कहती थी व्हाई यू सिटिंग विद दिस, आई सेड बट दैट्स व्हाट यू आर टीचिंग। अब वो सिविक्स का चैप्टर ICSE में और मैं संविधान लेके, तो मुझे बड़े, आई थिंक बाय द टाइम आई फिनिश क्लास 10th I knew large parts of the constitution, which helps me now. तब उतना हेल्प शायद। तो आपने फिर ग्रेजुएशन किया किस सब्जेक्ट में? ग्रेजुएशन किया मैंने 99 में, एंड उसके बाद क्या सब्जेक्ट? I did political science, economics, English literature. Okay. लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑनर्स नहीं होता है, इट्स ये कोर्स। देन आई केम टू दिल्ली, एंड फिर मैंने लेडी श्रीराम से अपना मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री किया, ऑफ द वर्ल्ड, मास्टर्स इन हिस्ट्री किया। एंड उसके बाद इंटरनेशनल हिस्ट्री, मतलब उसमें सब खत्म, मेसोपोटामियन वगैरह सब पढ़ा। बट आई थिंक 2001 में मैंने बिजनेस टुडे ग्रुप ज्वाइन किया, और मुझे लग रहा था कि दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, मुझे तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म करना है, मुझे क्या बिजनेस। लेकिन मैं बिजनेस टुडे ज्वाइन किया, और मुझे फिर बिजनेस इतना अच्छा लगने लगा, बिकॉज यू नो बिजनेस जर्नलिज्म हैज अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस। डेटा है, आप कंपनीज की बैलेंस शीट्स देख रहे हैं, मैंने बैलेंस शीट्स पढ़नी सीखी, ये सब, तो मुझे बहुत मजा आने लगा। इमेजिन साइंस, उसके बाद आर्ट्स, आई हैव रियली डन एब्सोल्युटली तीनों स्ट्रीम्स कवर किया, एंड हार्डकोर इकोनॉमिक्स अब तो। सो फिर मैंने बिजनेस टुडे में आई थिंक 2-2.5 साल काम किया, एंड देन आई जॉइन NDTV प्रॉफिट, व्हिच वाज अ बिजनेस न्यूज़ चैनल। अगेन बिजनेस, एंड देन आई कंटिन्यूड विद बिजनेस। उसके बाद फिर मैंने इकोनॉमिक टाइम्स, ET नाउ जॉइन किया, एंड आई थिंक आई stayed in business journalism for almost 19-20 years. तो आपका जर्नलिज्म सारा टीवी का, और उससे पहले जो था वो सारा बिजनेस जर्नलिज्म था, बट आई थिंक लास्ट 10 years मैंने बहुत पॉलिटिकल पॉलिसी किया। तो जैसे हमारा बिजनेस न्यूज चैनल था, बट मैं उसमें बहुत पॉलिसी कवर करती थी, तो फिस्कल पॉलिसी, RBI पॉलिसी, तो इट बॉर्डर्स अ लॉट ऑन पॉलिटिकल यू नो इकोनॉमी। तो उसके चक्कर में मैंने पॉलिटिकल इवेंट्स भी बहुत कवर किया, और अब बिजनेस चैनल्स पर भी बहुत पॉलिटिक्स भी कवर होती है। सो जो मेरा प्राइम टाइम शो था वो डिबेट था, विच वाज ऑन इकोनॉमिक। एक और शो था 7 o'clock पे, उस पर मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सब करती थी। सो मेरा पॉलिटिक्स से वास्ता रहा, बट हार्डकोर पॉलिटिकल जर्नलिज्म जैसे कि ये माइक लेके करने का, वो नहीं किया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।